विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोबेसिक एसिड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें मोनोबेसिक एसिड ये क्या चीज़ होती है। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। असल में दो चीज़ें हैं, एक है बेसिसिटी ऑफ एसिड और एक होता है एसिडिटी ऑफ बेस। अब ये क्या चीज़ होती है, तेज़ाबों की असासियत और असासों की तेज़ाबियत, ये क्या चीज़ है। देखें बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब ये होता है कि कोई एसिड मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ कर सकता है। याद रखें कोई एसिड जितने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाएगी। मिसाल के तौर पे आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड है, आपको पता है कि ये मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकता है। ठीक, इसके पास 2 हैं और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा। चूंकि 2 हाइड्रोजन रिलीज़ किए हैं तो हम बोलेंगे इस एसिड की बेसिसिटी 2 है, यानी कि ये डाई बेसिक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये डाई बेसिक एसिड है। इसी तरह आप देखें फास्फोरस एसिड, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन जब आप इसको एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे तो ये तीनों हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करेगा। इसमें से जो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, जो हाइड्रोजन ये रिप्लेस कर सकता है, रिमूव कर सकता है, वो 2 हैं। तो इस हाइड्रोजन 3 है मगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 हैं, तो हम बोलेंगे इसकी भी जो बेसिसिटी है वो 2 है। अगर आप फास्फोरिक एसिड को देखें, अब देखेंगे फास्फोरस एसिड में और फास्फोरिक में दोनों में 3-3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये 3 में से 2 रिलीज़ करेगा और ये 3 के तीनों रिलीज़ करेगा। इसका मतलब ये एक ट्राई बेसिक एसिड है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी जो बेसिसिटी है वो 3 है। अब असल में रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखें, फास्फोरस और फास्फोरिक एसिड का ये इसका स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे फास्फोरस एसिड में 3 हाइड्रोजन जो हैं, इन 3 में से 2 OH के थ्रू अटैच हैं और तीसरा जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट अटैच है। जो डायरेक्ट हाइड्रोजन होता है ये रिप्लेसेबल नहीं होता, तो इसलिए ये रिप्लेसेबल नहीं है, तो हम बोलेंगे इसकी बेसिसिटी 2 है। लेकिन जो कि फास्फोरिक एसिड है, आप देखेंगे इसमें H3PO4, अब देखेंगे इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन OH की शक्ल में अटैच हैं। इसका मतलब तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं। तो चूंकि तीनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, हम उसके बोलेंगे इसकी बेसिसिटी 3 है। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है कि कोई एसिड कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा। मिसाल के तौर पे HCl है, अब देखें HCl 1 हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकता है अभी एक, तो वो इसका मतलब मोनोबेसिक है, हम बोलेंगे उसकी बेसिसिटी 1 है। अब देखें कि जैसे नाइट्रिक एसिड है, 1 हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा। एसिटिक एसिड, अब देखें एसिटिक एसिड के अंदर जो है वो टोटल 4 हाइड्रोजन है, लेकिन जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ ये 1 है। तो वैसे हाइड्रोजन 4 हैं, लेकिन चूंकि रिप्लेसेबल 1 है तो हम बोलेंगे ये भी मोनोबेसिक है, यानी कि इसकी बेसिसिटी 1 है। तो याद रखिएगा बाज़ औक़ात किसी एसिड की बेसिसिटी का हमें वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है, जैसे HCl है, नाइट्रिक एसिड है, लेकिन कुछ एसिड हैं उनकी बेसिसिटी फाइंड करने के लिए हमें उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेक करना पड़ता है। तो किसी भी एसिड की बेसिसिटी मतलब हाउ मैनी हाइड्रोजन दैट एसिड कैन रिमूव इन द एक्वस मीडियम। जैसे होता है ना एसिडिटी ऑफ बेस, जैसे है बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसी तरह से इसका उलट होता है कि एसिडिटी ऑफ बेस, यानी कि कोई बेस कितने OH रिलीज करेगा वो उस बेस की एसिडिटी कहलाएगी। तो एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड याद रखिएगा। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड, अभी मैंने आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 2 है। बीटा ऑप्शन में है फास्फोरस एसिड, अभी मैंने आपको बताया कि फास्फोरस एसिड हाइड्रोजन 3 है मगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, तो इसकी भी बेसिसिटी 2 है। अब ऑर्थोबोरिक एसिड, अब ये देखें ऑर्थोबोरिक एसिड जो है इसके बारे में आप जानते हैं कि जब इसको पानी में आप ऐड करते हैं तो BOH- और 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर चूंकि 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये भी मोनोबेसिक है, यानी कि इसकी बेसिसिटी 1 है। वैसे हाइड्रोजन इसमें 3 है मगर जब इसको एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो इसकी बेसिसिटी 1 है और ये रिएक्शन आपकी बुक में दिया भी हुआ है। तो एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड, इट आंसर इज चार्ली ऑप्शन।